नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र पकरी गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ जो ये महिलाएं और ये युवती, ये छोटी बच्ची दिख रही है आप लोगों को, ये लोग बहुत परेशान है किसी समस्या को लेकर, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। पूरी समस्या और पूरी परेशानी ये खुद अपनी जुबानी बताएंगी, लेकिन मुझे जो पता चला है कि इनके जो शौहर हैं वो अभी इनको छोड़कर किसी और औरत के साथ शादी करके कहीं दूसरी जगह भाग गए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी शादी आज से 15 साल पहले हुई। शादी के बाद ये लोग साथ में थी। इनकी 3 बच्ची है, एक छोटी गोद में है, हमारे पीछे कैमरे के पीछे आप देख सकते हैं। और उसके बाद वो साथ में रहते थे, फिर भी परेशान रहते थे, वो इधर उधर भटकते रहते थे। उनका नेचर इनके साथ कभी भी मिलता नहीं था और ये अपने घर में रही। इन्होंने अपने नाम पे लोन भी लिया, लेकर उनको दिया, वो भी वो कितना खर्च कर दिया, उड़ा दिया। बावजूद इसके उनके ऊपर इन्होंने थाना में एक सनहा भी दिया कि वो इनको छोड़कर कहीं किसी और महिला के साथ भाग गया। इनका संदेह है कि वो किसी और औरत से विवाह कर लिया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं कि हमारी इस खबर को अगर यहाँ के लोकल थाना अध्यक्ष देखें या जो कोई भी जहां देखें, तो कोशिश करें कि उस युवक को इनके पास भेज दे कि वो अपने बीवी बच्चों को अभी भी अपना ले, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अन्यथा मैं आशा करूंगा कि इनकी समस्या को थाना अध्यक्ष भी समझेंगे और इनके साथ उस युवक का क्या मामला है, वो कहाँ है, कहाँ विवाह किया है, इसकी पूरी खोजबीन करेंगे। तो चलिए अब इन्हीं से पूछते हैं इनके दिल का हाल और इसकी आपबीती कि क्या क्या इनके साथ बीता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाजनी खातून। जोर से बोलिए। नाजनी खातून। हाँ, घर पकड़ी। हाँ, बताइए क्या हुआ आपके साथ, कैसे कैसे आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए और आपका उनके साथ कैसा रिश्ता था, कैसा लगाव था, कैसे रहते थे वो आपके साथ? मेरे साथ उसका ऐसा लगाव था कि मैं उसकी बीवी है ही नहीं। अच्छा। कोई पहचान, कोई तल्लुक, कोई मतलब नहीं बन रहा था। हम बोलते थे कि तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, ऐसे, तो हमको मारता था, पिटता था। अच्छा, तो आपको शक होता था उन पर शुरू से? पूरा शक। मैं कई बार पकड़वो किए, बात करे, कई बार उसके मोबाइल में फोटो भी आया, हम अपने मोबाइल में ले लिए, दूसरे आदमी से पढ़ाया, उधर से कॉल भी आया, उसको मैसेज आया, उधर से कॉल करो जल्दी। वो घर से बस ही पढ़ के निकल रहा था बाहर। सुबह निकला तो समझिए रात में आया, रात में निकला तो सुबह में आया घर पे। और रात में भी 4 बजे भोर में उठ करके निकला बाहर जाने के लिए। तो हम बोले कहाँ जा रहे हो? तो बाहर जा रहे। यही सब के चक्कर में अपना बाहर बार से बात करा, रात के पूरी रात मैसेज कर रहा था। रात को सट के बैठी ना, सामने सामने से बात नहीं कर रहा था, सिर्फ मैसेज। आपको ये शक जो है, आपकी जो शादी हुई कब हुई थी, कौन साल में? 2007 में। 2007 में बाजाबते घर वाले के पसंद से या अपने पसंद से? नहीं, घर वाले के पसंद से। घर वाले ने खोज के पसंद करके शादी की? जी। अच्छा, लड़का वाले से आप लोगों का पहले से भी कोई रिश्ता था? अपने में जैसे लड़का वाले से क्या रिश्ता है आपका? खाला के लड़का है ना। खाला का लड़का जी। ठीक है, तो यानी खाला के बेटा से आपकी शादी जी, हुई? जी। आपके माँ के बहन के लड़का से? जी। एकदम क्लोज रिलेशन है? जी, वही लोग के राय मशवरा से हुआ, अपने पसंद से भी हम नहीं किए शादी। ठीक है, तो आप लोगों की शादी उनके, आपके और उनके घर वाले की मर्जी से हुई? जी जी। ठीक है, तो शादी के होने के बाद से शुरू में ठीक रहता था आपके साथ? थोड़ा दिन ठीक था, बड़ी लड़की थी ना, अपवासी मझली वाली के टाइम से समझिए 13 साल से उसका ऐसा चक्कर। इधर अभी घर जो पकड़ा 2.5 साल से, तो कुछ ज्यादा ही हरमपन उसका चालू हो गया। अच्छा, पहले कहाँ काम करता था? पहले बम्बई में था। तो जब वो काम करता था तो ठीक रहता था? पहले बात करता था तो मालूम पड़ता था, लेकिन हमको उतना जानकारी नहीं था। हम जो बोले थे तो बोलता कि नहीं, हम बात नहीं, क्रिया खा लेता था, तुम मर जाओ, मेरा बच्चे लोग मर जाओ, मैं कुरान की कसम खा रहा, ये सब खा के तो चलो मैं मान जाती कि चलो कुरान की कसम खा रहे, तो हमको तो थोड़ा सुन कर रह जाता था। अभी फिर ज्यादा ही हरमपनी किया, तो हम उसके कई बार देख भी लिए बातचीत करते हुए। तो हमको मारता था, पिटता था, गाली बात देकर बोलता था तुम घर से निकलो। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि इतने दिन में जब से आपको छोड़ के भागा, कितना दिन हुआ होगा? 24 तारीख को भागा हुआ। तो 24 तारीख, इसी महीने के 24 तारीख? जी, आगे महीना।
तो इस 24 तारीख से लेके अभी या उससे आज पहले 20 दिन हुआ उसका। उससे पहले जब मुंबई में रहता था तो खर्चा पानी आप लोगों का जोड़ता था ना? ठीक से नहीं दे रहा था, जो मांगते थे वो पैसा नहीं, बोलता था उतने में खाओ उतने में पियो, रहना था। लेकिन मिला जुला के वो मेंटेन करता था जी। परिवार को, कम चाहे ज्यादा मेंटेन करता था। तो ये जो 24 उतना भी नहीं चाहिए, जो तकलीफ था हम तकलीफ लेके भी जिए। मैं बोले चलिए तुम कम भी दे रहे हो, मैं उसमें भी खुश हो। अच्छा, कभी आप सब लोग उनके साथ जाके मुंबई में रही? जी नहीं, 2 बार बम्बई भी ले गए छोड़ करके, समझिए हम बम्बई में बिहार चले आए। ठीक है, बिहार चलिए ओके। तो ये जो बच्ची लोग है ये शादी के मतलब कुछ साल के बाद से जब इन लोगों की पैदाइश हुई तो इन बच्ची लोगों से भी उसको मोहब्बत नहीं है अपनी जी बेटी नहीं, से? बच्चे सबसे भी कोई मतलब कोई तल्लुक कोई ऐसा लगता है कि उसका बच्चे नहीं है ना, मैं उसकी बीवी, ऐसा लगता है अगल बगल की काम वाली है ऐसे। अच्छा, इस चीज जी। को ये जो आपके साथ बीत रही थी तो लड़का की माँ जो आपकी खाला है उसको आप लोग बोली कभी? जी हम उसके कई बार बोले, आप लोग का कहना मानता, आप लोग जो बोलते रात का रात दिन कहते दिन, हमारा तो कुछ सुनता नहीं, हमारे मरता पिटता गाली बात देते। तो आप लोग समझाइए, उसका मोबाइल छीनिए, उसका कसम दीजिए। आप लोग सौ से न होता तो आप लोग बाहर वाले आदमी गए कि देखिए उसके पास बड़ी बड़ी लड़की है, वैसे बात करता चित करता, समझाइए। तो बोल रहे थे कि हाँ तुम पीछा पकड़ती है, मर्द का शक करती है। कौन बोलता था ये बात? इसकी अम्मी, इसकी बहन, मेरे बेटा के इसकी अम्मी या इसकी बहन जो ऐसा जी। बोलती थी तो जी। अपने बेटे को नहीं सहती। आज जो इनका बेटा भाग गया, दूसरी वही- जगह शादी कर लिया, इसके जिम्मेदार कौन है? तब बोल रहे थे कि हाँ बातें ना कर रहा, शादी थोड़ी कर रहा, किसी से बात अरे कर रहा, क्यों किसी के एक लाके घर में शादीशुदा आदमी किसी पराई औरत से वही हम बोले थे, दिन काहे में बात रात में करेगा? क्यों बात करेगा? रिश्तेदार से बात करेगा, पराई औरत से क्यों बात नहीं, करेगा? अपने रिश्तेदार में अपने साली देखिए, लोग आप से, लोग वीडियो नहीं कीजिए, मोबाइल हटा लीजिए। अपने साली लोग से बातचीत नहीं था, समझिए बेगाना गैर आदमी सबसे उसके बहुत कांटेक्ट था। पैसा भी जहाँ पर समझिए 5 खर्चा था वहाँ पर वो 10 ले जाता था। हम जो हिसाब ले रहे थे तो उसकी अम्मी भी सर से बोलते हैं कि तुम उसके पीछे बहुत पड़ती है, बहुत उसका कोई का लिए है तो देगा। अच्छा, बहरहाल ये आपको 24 तारीख से छोड़ के भाग गया। जी। आपको भागने के बाद क्या शक लगा, क्या हुआ होगा, भाग के कहाँ गया होगा, कुछ अंदाज? जी हमको तो शक आई लगा कि लड़की के लेकर भागा हुआ है। हाँ। और के बाद से उसका कांटेक्ट पूरी रात मैसेज किया, रात में सोया नहीं। हम चले गए थोड़ा बाहर, इधर रन मार के। कहाँ की लड़की को भागा होगा, कुछ अंदाज है? नहीं, वो अनजाद नहीं, वो अनजाद तो बाद में पता चला कि मिर्जापुर की लड़की है। आपको कहीं से पता चला? जी जी, लड़की है या औरत है वो तो हम नहीं देखे, अब बुढ़िया की औरत के। अच्छा, बहरहाल तो ये कपड़ा भी चुरा करके घर से 4 सीट लेके निकला हुआ। अच्छा चलिए, आपने इस बात की जानकारी थाना में दिया? जी दिए, तो बोले मोबाइल बंद है, तो कैसे पता मैंने चलेगा? थाना में एप्लीकेशन आप दे दिया है? जी जी, कि हाँ, सरपंच वो साहब आपको दिए। छोड़ के चला गया, जी। सरपंच साहब आजम बाबा जी दिए, उसकी जी। कॉपी आपके पास है ना? हाँ, ये वाला कॉपी ठीक है जी। ठीक है। तो अब आप क्या चाहती हैं? कि अच्छा, वो क्या आके आपके साथ रहे, यही ना? आप लोग उसके थोड़ा ही करिए, लाइए, कर्जा बढ़ता है। आप उसके घर में रहती हैं ना? जी हम तो घर में कल भी थे, आज भी रहेंगे, मगर उसका कर्जा जो है 5 लाख, जो जेवर है 5 गो लोन दिए, वो सब उसके जिम्मेवारी दीजिए। चलिए ठीक है। बाल बच्चे का खर्चा जो होता है। ये जो बाल बच्चा है, जी। अगर वो कहीं रहता है, अगर वो नहीं आता है, तो अगर वो बाल बच्चे का खर्चा भेजता है तो इस पे आप राजी हैं? तो कर्जा वर्जा भी है सब उसके सर पे डलिए, बाकी खर्चा वर्चा तो हम रहेंगे बाल बच्चे ये तो के खैर लेकर। बात की बात है, जांच जी। का विषय है। जांच होगी कि कहाँ से वो भागा, कैसे भागा, जी। शादी किया कि नहीं किया, क्या सच है क्या झूठ है, देखा जाएगा। जी। अगर दोषी पाया जाता है जी। तब तो सबसे पहले उस औरत को भी दोषी माना जाएगा जी, जो एक जी। शादीशुदा मर्द के साथ गई। जी। वो किसकी औरत थी, क्या थी, मालूम नहीं, सच है झूठ है क्या है। लेकिन इस बच्चों का जो बाप है और इस बच्चों का गार्जियन है, कोई दूसरी शादी भी नहीं है, उसकी पहली शादी है, पहली औलाद है, पहली बीवी आप हैं। जी। उसको छोड़ के जब वो भाग गया तो इन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी उसकी होती है, चाहे वो जहां से हो, जैसे हो, इन लोगों की पूरी जिम्मेदारी को उसको पूरा जी, करना जी। है। और हम आशा करते हैं कि आपके इस परेशानी को जी। जनप्रतिनिधि, सरपंच हो, प्रमुख हो, मुखिया हो या फिर थाना अध्यक्ष हो, सुनेंगे, समझेंगे और सही फैसला, सही इंसाफ करेंगे। इधर से तुम आओ। क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ अपना। नूरसबा। हाँ, नूरसबा। वालिद साहब का नाम बताओ। एमडी सऊद। एमडी सऊद। तुम्हारा बाप बेटी के साथ कैसा रिश्ता था, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते थे वो लगता ही नहीं था मेरा बाप है। मारता पीटता भी था? नहीं मारता पीटता था, लेकिन तुमसे बाप बेटी वाला लगाव नहीं था? नहीं। उसने कभी बेटी जैसा मोहब्बत नहीं किया तुमसे? नहीं। चलो ठीक है, बहुत अफसोस की बात है। बाबू तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, तुम उस तरफ चले जाओ, इसको आने दो इधर।
इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और थोड़ा इसे मुंह को इधर ले आओ, हल्का सा। हाँ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम नासरीन है। किनकी लड़की हो तुम? एमडी सऊद की। तुम्हारा बाप बेटी में यानी वालिद के साथ कैसा रिश्ता था? उसको लगता था कि मेरी बेटी ही नहीं है। कभी तुमको बेटी की तरह नहीं समझा? नहीं। चलो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ सही इंसाफ हो, चूंकि आप हक पे हैं। आपने कोई नाजायज नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, शौहर को आपने कभी नहीं छोड़ा, जी नहीं। उन्होंने आपको छोड़ दिया है, और ना ही वो कोई आपको खर्चा दे रहा है। सब आपके साथ सही इंसाफ होगा। अगर आपने उनको छोड़ दिया होता तो फिर उस औरत पे जो मर्द को छोड़ के भाग जाती है उस पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, मर्द ने आपके साथ ऐसा किया। ठीक है, और कोई इस मामले में कुछ बोलने के लिए? आप आइए इधर। फिर भी हम बोले चलिए आप कम दे रहे, उसमें भी हम चला रहे, चौक पे दुकान है ना, उसमें से हमको बोला तुम्हारा 250 से बेसी नहीं देंगे। हम बोले चलिए कोई बात नहीं, हम वो भी लेकर के रहेंगे, लेकिन तुम कर्जा सधाओ, अपना लोन सधाओ, लेकिन सही से रो, बच्चे लोग के पहचानो कि मेरा बच्चा मेरी बीवी है, वक्त दूसरे के मत दो, बाल बच्चे के साथ में वक्त गुजारो। तो गाली बकने था कि तुम मेरे पे शक करती है, ऐसे अपना गंदा अल्फाज गाली। यानी आपको शुरू से उस पे शक था कि वो गलत नेचर का? जी, हम देखे ना कितनी बार उसका गलत नेचर, फिर भी वो कसम क्रिया खा लेता, थोड़ा हम विश्वास करके चलिए वक्त गुजार रहे थे बच्चे लोग के लेकर के। चलिए ठीक। फिरोजा खातून। अच्छा, वो लड़का जो है जो इनको छोड़ के भाग गया, इनका शौहर, वो आपका कौन था? बेटा मझला। मझला बेटा है आपका। तो वो लड़का जो इनको छोड़ के भाग गया, और आपकी अपनी बहन बेटी है ये, हाँ। और ये सब जो है आपकी नतनी ही होगी, पोती ही होगी, नतनी होगी। तो ऐसे में एक घर का मामला है, आपकी वो खून है, एक माँ की औलाद है इनकी जो माँ है, ठीक है, और अपनी खलेरी बहन है उस लड़के की। तो वो लड़का शुरू से इनके कहने के मुताबिक गलत चाल चलन का था, लड़की से बातचीत करता था, औरत से बातचीत करता था फोन पर। तो आप उसको समझाने सैतने की कोशिश नहीं करते? शुरू से करी, कुछ दिन अपना जाके हमरे यहाँ छोड़ दी, हम ना गए, हमरे बाहर में नहीं अच्छा लगता है सर, तो हम ना गए। कहा कि बाबू हम ना, जब अपना बाल बच्चा को ले जाइए, तो अपना बाल बच्चा को ले गए। अपना हुआ रहा, हुआ का हुआ ना हुआ, तो देखा कि फिर यहाँ आया, तो बाद फिर बाल बच्चा आये, सब बड़ा अच्छा बड़ा बढ़िया अपना रहे लगा। हम कोई बात का है तो हम एक कहिए आयो बात करो, तो तू देखबू तब न तू बोलिए, कल आने रे का लड़ाई झगड़ा कर, ई बात हम जरूर बोल लिया है सर, और हम कुछ न। अच्छा, आप लोगों ने अपनी रजामंदी से दोनों बहन मिलके, आपका बेटा उनकी बेटी, हमरा तो कभी बात है ना हमरे पर झगड़ा। सुनिए ना, आप दोनों सहोदर बहन, तू ऐसे बोले है। सुने ना, आप दोनों सहोदर, इनकी माँ और लड़का की माँ, आप दोनों सहोदर बहन, हाँ। दोनों बहन ने मिलके अपनी रजामंदी से इनकी शादी अपने बेटा से आप किया। हाँ, उनका अब्बा मर गया ना, अपनी बहन बेटी को आपने बहू बनाया, कुछ सोच के कि चलो घर की बच्ची है, तो उसको निभाना चाहिए। बेटा जब इस तरह से इधर उधर बहकता था, कुछ इनके साथ आपस में तालमेल नहीं था, कुछ नाचाकी होती थी, कुछ इधर उधर की बात आप सुनती थी, तो आप बेटा पे दबाव बनाती ना कि तुम क्यों अपनी नतनियों को छोड़ रहा है, अपनी बेटी को, छोटी छोटी बच्चियों को। ये रोज हमारा लड़का जो भागा है, तो हम आंगनों में न थे, हम गाछी में रहे, समझा। सवेर में जो मुलाकात हुआ, बेटा आपकी बात सुनता था कि नहीं? सच सच बोलिएगा। हमारा बात वही कोई चीज कहिए ला बेला दर दबाए, आप अगर उसको कसम देती तो आपका बात सुनता कि नहीं? कसम हम उसको जरा भी दर्द नहीं था। इज्जत बहुत कर तो वही बहुत इज्जत बहन कह रही है कि वो आपकी बड़ी इज्जत करता था। का इज्जत करिए, नमाज जो होता नमाज। नहीं माँ का बहुत। अच्छा खैर, चलिए हम झूठ नहीं सर बोल। चलिए, अल्लाह का डर है आपको, सही सही बोलिए। ये वो लड़का जो अभी ऐसा किया है आपका बेटा इनके साथ, सही किया है कि गलत किया है? वो अभी सब मौलवी साहब सब कह रहा है। आप एक लाइन हमको खाली बताइए, माँ होने के नाते आप किसी का साथ मत दीजिए, इंसाफ का साथ ना कोई। अभी जो ये आपकी नतनी है, आपकी बहू के साथ वो लड़का ऐसा किया है, वो सही किया कि गलत किया है? तो गलत किया है, गलत किया है। हम कहेंगे कि गलत किया है, तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, तो मिलवे करिए ओके सजा। गलत करके तो मिलवे करिए। आप इंसाफ चाहती है ना कि अभी भी वो अगर पिछली गलती को भुला के आके सबको अपना ले, तो ऐसा आप चाहती है ना?
अपना में आके सब खेले तो के अगर आपको ऐसा मौका मिले, हाँ? अगर वो लड़का कहीं से भी पकड़ा के आए हाँ, जाए, हाँ। तो आप अपना कसम दे के उस लड़के पर दबाव बना लड़का के के हाँ अपने वो बीवी दबाव पड़िए ना सर हाँ, तो रहिए। लड़का अपने साथ इन लोगों को काहे अपने कि घर में ओके रखे। ठोकर लग जाएगा ना तो आप सही तो मतलब रहेगा। आप चाहती है ना कि वो अपने घर में अपने हाँ बीवी बच्चे को ढूंढ रखे। के अपने बाल बच्चा में मिला दीजिए। हाँ, रखे। ठीक है, चलिए। हाँ। तो हम लोग भी यही कोशिश करेंगे। हाँ। और ये बच्चों का मुंह देख के भी यही इंसाफ का हाँ। तकाजा है कि वो अपने घर में अपने बीवी बाल बच्चे को रखे बाल बच्चा और उसका खर्चा। खाना खर्चा जोड़े। खाना खर्चा इसलिए कर्जा है वो कर्जा को सधा दे। इसलिए कि कोई उस लड़के की दोबारा या तिबारा शादी नहीं है, पहली ना, शादी है। पहली शादी। इनकी अपनी बीवी और अपना औलाद है। पहली शादी। चलिए ठीक है, आप आइए तो मैं बताइए। रोजा खातून अच्छा, और- आप इनकी कौन है? वो नाजनी खातून की अम्मी लड़की है। की आप अम्मी हैं? हाँ, लड़की और की अम्मी लड़का है। जो इनको छोड़ के भाग गया वो उनकी बहन खाला की है? लड़की है, लड़का है। ये जो अभी बोल रही थी आपकी बहन, मेरी अपनी बहन है, तो सगी इस बहन इस है। लड़का से आप क्या देख के शादी किया? था शादी अपनी किया बेटी? यही कि मेरे इसको पापा नहीं था और मेरे लड़का नहीं था, तो ये मांगते तो ये मजबूरी से लड़का को अच्छा देखी कमाते उमाते काम धंधा अच्छा, करते। कुंवारा में ये लड़का कैसा? अच्छा था, काम धंधा करता था तो दाल रोटी अपना घर में खाते थे। अच्छा। तो मैं इसीलिए 2 लड़की को दी हूँ। मेरी लड़की इसमें घर में, इसको 2 बहू है। अच्छा अच्छा, एक यानी दोनों हाँ। बेटा को दोनों लड़की दे दी। 2 लड़की दी तो वो अपना लड़का पसंद से करा है उसको कि मैं खाला की लड़की से करेंगे। कहाँ जाएगी बाहर मेरी खाला, कहाँ जाएगी अच्छा, ढूंढने। आप ये बताइए, आप ये जो बाद में शादी के बाद से जी, जी। आपका जो दामाद यानी जी, बहन बेटा, हाँ, बहन बेटा। आपकी बेटी को तकलीफ देता था, बहुत तो तकलीफ। आप कुछ बोलती थी तो नहीं? मैं बेटी को दबा देती थी कि मेरी बेटी बोलती थी अम्मी उससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, कुछ दबाव डालो, गांव समाज को पकड़ो। मैं बम्बई में काम करती, जो घर खाता का, मैं बच्ची लोग के पाली पोसी शादी करी 4 लड़की को, तो मैं बच्ची को दबा देती थी कि जाने दे, आपस में सगे वाले हैं, क्या आपस में मारपीट करेंगे, झगड़े करेंगे, लोग दूसरे हंसेंगे, गांव समाज वाले भी बर्दाश्त कर ले, मगर बर्दाश्त करने की कोई हद होती है। वो अच्छा, लड़का गाली आपको उस देते पे थे। कोई शक कि कहाँ गया होगा वो अभी? कोई सकी नहीं है, कहीं कोई मिल ही नहीं रहा। मैं अपने फिर रिश्तेदार भी में कहीं सब से कुछ तरफ पूछा सुना? मैं अपने पूरे जितना मेरे रिश्तेदार तो कुछ अंदाज नहीं लगा होगा कि नहीं, कहाँ अब वो होगा, भाग क्या? गया, उसकी चाल व्यवहार एकदम खराब है। भाई, तो कहाँ भागा अब होगा? वही नहीं मालूम है कि कहाँ गया, वो नहीं मालूम है मेरे। मगर इतना मानेंगे कि जब से शादी हुआ है तब से मैं लड़की का खाना खर्चा आधा मैं ही पूरा कर रही हूँ। वो पूरा खर्चा कभी नहीं उठाए, अच्छा। एक दुपट्टा भी नहीं औरत को खरीद अच्छा के अच्छा, दिया। अब क्या चाहती हैं आप? अब अगर यही वो चाहते आके हैं, हाँ। अपने बीवी बच्चे को अपने हाँ। साथ रख ले, हाँ। अपना ले, तो आपको जी कोई जी, दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं। दिक्कत यही है सर कि अपना बच्चे को अपना अपने बीवी बच्चे को अपने साथ अपना रखे। जैसे खुशहाल में जैसे बाल ठीक, बच्चा ठीक, डालो। ठीक। जी, मेरा नाम मुआलम हुआ घर आपका? पकड़ी। अच्छा, ये जो अभी पूरी कहानी, जो पूरी घटना हो रही है यहाँ पे इनके साथ, जी और वो इनका शौहर छोड़कर भाग गया है, पकड़ी का निवासी वो भी है, ये भी हैं, और दोनों सगी बहन के बाल बच्चे हैं, यानी खाला के बेटा से इनकी शादी है जी, और जी। खाला की बेटी से उनकी शादी है। तो उस लड़का के चरित्र जी, के रहन लड़का सहन के बारे में आप थोड़ा लड़का के बारे में शॉर्ट यही कट कहना में। चाह रहे हैं सर हाँ। कि मतलब कैसा भी है कि मतलब हमारे ऊपर FIR दर्ज हो गया, ठीक है। हमारे भाई की सास होगी वो, ठीक है, और बूढ़ी है वो, मतलब होगा 40-55 साल वो उसका उम्र होगा। तो मेरे कहने का मतलब बाबू, तुम जिसको लेके गए हो तुम लाके उसके अपने घर पे छोड़ दो। वो जिसको लेकर हाँ, भागा है उस पर FIR भी हो गया है? उसका FIR हो गया, मेरे ऊपर भी हुआ। इसके लिए सर हम अभी जो भागा है औरत जी को जी लेकर, जी 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 तो वो औरत का कुछ बताइएगा हल्का फुल्का। वो कहाँ हमारे की है भाई वो? की सास होगी, तो हमारे ऊपर इन लोग जिसको लेके भागा वो आपके भाई की सास है? जी जी। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं सर कि वो लड़का कहीं भी हो, तो आप अपील कीजिए जी, आप उस लड़के वही से बात अपील बोले कीजिए। लड़का को कि भाई आप कहीं भी हो, हाँ। लाके उस औरत को अपने घर पे पहुंचा दो, या नहीं तो उस औरत का जो भी उसका जमीन जता है, देखिए, सुनिए मेरी हाँ, बात, बोलिए। जो भी उसका जमीन जता है, वो लड़की इसके पास, जो लड़का लेके भागा है उसके पास जवान लड़की है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है और 2-3 लोन भी उठाया हुआ है। तो जाके उसके समाज से हम यही गुजारिश करेंगे कि जो भी उनका हक हिस्सा होगा वो औरत का उसके नाम पर कर दे, क्योंकि हमारे भाई का भी बदनामी हो रहा है, मेरे पापा का भी बदनामी हो रहा है, ठीक अब है। यहाँ पे कंडीशन ये हो गया कि जिस लड़की को, जिस औरत को लेके इनका शौहर भाग गया है, जी। वहाँ से भी FIR हो गया। वो दो तरफा धार में जी, जी, फंसा जी, हुआ है। जी, जी, जी। इधर से औरत को छोड़ दिया, उधर से किसी और की औरत को लेके भाग लेके गया। भाग गया, वो भी मौसमात है सर। ऐसे में वो बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाएगा। जी जी, इसलिए तो सही इसी के लिए हम रास्ता भी यही बोल रहे हैं है। बाबू
बाबू कि तुम कहीं भी हो, तुम अगर देख रहे हो सुन रहे हो ना, तो तुम बाइज्जत तुम चले आओ, जिसकी औरत है उसके पास छोड़ दो, मुसलमान है बेचारी, वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, नहीं तो उसका घर द्वार है, तुम्हारे पास जवान जवान लड़की है बाबू, तुम अपनी लड़की के लीजिए, उनको अपने हवाले छोड़ दीजिए, नहीं तो कल थाना को हम लेके जाएंगे, उसके घर पर जो भी होगा वहाँ से गांव समाज से हम फैसला करवा देंगे, बात खत्म। ठीक है सर, ये सही है। चूंकि उस लड़के ने अपनी बीवी बच्चों को अपने अय्याशी के लिए, अपने इधर उधर के लिए, दूसरी औरत के लिए सर छोड़ा। जवान भी नहीं है ना बुरी है सर। हाँ, नहीं तो वो लड़का जो छोड़ के इनको गया है, उसकी तो जवान उनकी तो जवान लड़की है। मेरा यही कहने का मतलब, लोन वाला आता है, कल के दिन बड़ा बाबू आया था हमको अरेस्ट करने के लिए कि तुम्हारे मतलब भाई की सास है, तो सर भाई की सास है तो उससे हमको क्या लेना देना, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं बाबू कि तुम चले आओ, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम आ जाओगे ना गांव में तो सब कुछ सही हो जाएगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, हम भी फ्री हो जाएंगे, आप भी फ्री हो जाइएगा। चल सही है। तेजो ज्यादा मेरा नाम है। कहाँ घर है आपका? पकरी। क्या आपका पद बताइए? उप सरपंच हमारा ठीक है। पत्नी है। जिस लड़के ने इनको छोड़ के दूसरी विधवा औरत से शादी कर लिया, वो लड़का का लाइफ जो था, रहन सहन जो था, करियर कैरेक्टर खराब था सर। क्या करता था गांव में? वो जाकर गाछी बिरछी में जुआबाजी खेलता था, उसको हम बहुत सूचना भी दिए, जैसे काम नहीं करो बाबू, तुम्हारे पास भी संपत्ति नहीं है, गरीब आदमी हो, किसी को ले रखे हो, वो सब देने का प्रयास में लगा रहो, ये काज खत्म, गलत काज है। अच्छा, अभी जो ऐसा काम किया है तो आप कुछ अपील कीजिए कि अगर वो आके अपने बीवी बाल बच्चे को अपने साथ रखे तो फिर पिछली सारी चीज को लोग माफ कर देगा। नहीं, हम लोग अभी भी अगर बाल बच्चे को अपने साथ रखे तो हम लोग खुशी है। हाँ। हमको समाज भी खुशी है। हाँ, क्या कहेंगे इससे बढ़ को क्या कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिकंदर आजम, पकड़ी पंचायत अलीनगर प्रखंड के अंदर पड़ता है, इसका जनप्रतिनिधि सरपंच के पद पे हूँ। इनकी पूरी समस्या परेशानी आपने सुना होगा। परेशानी तो इस कदर है, ये बेचारी बराबर आती रही है मेरे पास, फरियाद लेकर के, गुहार लेकर के, रोती बिलखती रही है कि भाई मेरा शोहर खो गया, पता नहीं कहाँ गया, उसका कुछ था पता नहीं चल रहा है। अभी तो पता चला, बाद में कुछ लोगों के माध्यम से पता चला कि वो कहीं शादी कर लिया है और वो रह रहा है। तो अभी देखिए, हम लोग चाहते हैं कि वो आ जाए, जो भूला भटका है उसको, जो भी गलती किया जाने में अनजाने में, जान कर सोच समझ करके जैसा भी किया, अपने उसको साथ इन लोगों को अपने साथ में इन सबको रखे, अपनी जिंदगी को लेकर के चले। और अभी जो उसके नया जो सवार है, जो जहन के अंदर में फतूर बैठा हुआ है कि मैं ये कर लूंगा तो ये लड़की शादी करूंगा तो ऐसी वैसी। अच्छा, अगर ये उनको छोड़ के भाग जाती तो ये दोषी थी, अब वो आजाद था, कहीं शादी कर लेता, लेकिन इन्होंने कभी उनको नहीं छोड़ा। बहुत शर्म की बात है, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि हम भी इस माशरे में, इस गांव में, हालांकि बहुत लड़का में बहुत अच्छा लड़का है। हाँ। वो शुरू से देखते हैं, कभी कोई लाए लपट में नहीं रहता, लेकिन किस तरह का हरकत किया अचानक, ये तो ऐसा हरकत किया है कि दूसरे जितने भी बुरे लड़के थे सब पर भारी पड़ गया है। जी, ये पूरे लोगों को इसने इससे गंदगी फैला करके रख दिया कि मतलब। तो आप समाज से, थाना से, आसपास के लोगों से कुछ अपील कर दीजिए कि लड़का अगर ये खबर देख रहा हो, सुन रहा हो, तो इज्जत के साथ अपने बीवी बाल बच्चे को अपने घर में रखे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सौरभ जी, जहाँ भी हैं आप अपने बीवी बाल बच्चों को देखिए उस औरत को और उसको उनके घर पे पहुंचा दीजिए, उस मोह माया से मुक्ति होइए और अपने समाज में रहिए, वरना समाज के अंदर में बहुत कड़ा ठोस कदम उठाया जाएगा आपके लिए, जिससे कि लोगों को एक इबरत हासिल हो। और ये मैं अपने माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ के हमारे प्रशासन महोदय हैं, वो भी इस चीज पे विचार करें। बहुत ईमानदार, बहुत ही स्ट्रिक्ट और नेस्ट आदमी, सूझबूझ वाले आदमी, बहुत दिनों के बाद इस थाने को ऐसे थाना अध्यक्ष मिले हैं, कड़ी सजा मिलेगी। तो इसलिए मेरा इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात उन तक पहुंचे तो ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा देने की कोशिश करें। जी, और खास करके मर्द को, क्योंकि औरत तो ना सूझबूझ की कम होती है, और ये जो मर्द सोच समझ के, बच्ची बालिग है और उसके बावजूद इस तरह का घृणा काम किया। मैं मोहम्मद कमाल भाईदीनपुर पकड़ी मेरा घर है और हमारे गांव का ही लड़का है। आप उप प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं। प्रमुख प्रतिनिधि है। हाँ, तो इस लड़का को आप कुछ अपील कीजिए। सारी बात तो हो गई इसमें कि उस लड़के ने विधवा औरत से भाग के शादी कर दिया अपने बीवी बच्चे को, जो कि बहुत ही घृणा वाली बात है।
ये तो घटना तो बहुत बड़ा किया है, हाँ। छोटा मोटा नहीं है। हाँ, तो ये आप- देख रहे हैं सामने में जो है उसकी वाइफ तो है ही है, उसकी लड़की जो है दो, उसको देखिए कि कितनी कोई 12 बरस की है, कोई 14 बरस की है। वो उनसे ये अपील कीजिए कि वो किसी भी तरह से थाना के जरिए हो, जी। समाज के जरिए हो, कहीं से भी आके अपने बीवी बच्चे को वो अपने साथ रखे और उस विधवा औरत जिसके मोह माया में फंसा है उसको उसके घर छोड़े। जी, वो जहाँ भी हो, सऊद जहाँ भी हो, वो आके अपने बीवी बच्चा के पास आ जाओ, लौट के अपने घर वापसी में आ जाओ। तुम गलत काम किए हो और FIR हो गया है, और थाना के बड़ा बाबू जो है हमारे अलीनगर प्रभारी, बहुत honest है। बहुत उनका कितना भी हम कहें या कोई भी कहे, उनका पूरा कर नहीं देखिए, सकता है, औरत दोषी हो लेकिन या मर्द उनका दोषी हो, शराफत है कि अभी तक वो नहीं किए हैं, इसलिए कि गांव मामला है, सरपंच के अदालत में भी गया हुआ है मामला। सरपंच साहब ने भी अपील जी, कर जी, दिया है जी, ना जी। कि अगर सुलह हो जाती है, जी। वो आ जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं कोई होगी। कारोबार नहीं, हाँ। मजबूरन थाना पर में तो जाएगा है, अगर नहीं आएगा वो तो थाना प्रभारी तो करेंगे। और वो औरत मैं- दोषी हो, जी। ये दोषी हो, दोषियों को सजा मिले। सजा मिलेगा, और नहीं तो अपना वापसी कर लो, अपने बीवी बच्चा के पास आके। हम लोग हैं इस गांव में, थाना से भी हम लोग करेंगे, और गांव में जो सरपंच साहब हैं हमारे वो भी रहेंगे, सब मामला फिट हो जाएगा। नहीं तो फिर मामला तो बढ़ेगा, तो फिर थाना अध्यक्ष छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि वो बहुत ही Honest गुड, है। एकदम उनका तो नाम कहना ही है बहुत। चलिए, शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7, और आप अपने कीमती कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए।